गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज। चलिए समय जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन से हमारे ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 5। अच्छा जी, दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, ठीक है। सो द राइट आंसर इज अर्थव्यवस्था को कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। क्षेत्र हैं इसके 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करिए। पहला कह रहा है कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है लघु और कुटीर उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा है खनिज उद्योग तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चौथा है परिवहन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखो भाई, कृषि और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात है। और लघु और कुटीर उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये भी सही बात है। परिवहन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही बात है। खनिज उद्योग याद रखिएगा, ये आता है आपके सेकंड क्षेत्र के अंतर्गत। वो कौन सा है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ पढ़ लेते हैं, थ्योरी भी है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन उत्पाद, खनन, ये सब आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, लघु एवं कुटीर उद्योग और खनिज उद्योग, ये सारे आते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन, संचार और व्यापार, ये सब आते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी लगा दी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी साथ साथ क्वेश्चंस की लगी हुई है, ठीक है, जिससे क्या है हमें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ेगा। उसी के साथ ही हमें उससे संबंधित और प्रश्न भी मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 4 के। प्रश्न 4 कह रहा है सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की है। सरकार की भूमिका मतलब है सरकार अपनी भूमिका निभाती है उस हिसाब से। तो ऑप्शन से हमारे ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 6। तो कितने प्रकार की है सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था? देखोगे आप तो वो 3 प्रकार की है। पहले बात आई थी, कौन कौन सी थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, वही 3 प्रकार हैं, ठीक है। क्वेश्चन का रूप बदल दिया गया है, उत्तर सेम ही है। देखते हैं। चलो, सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था कुल 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सेकेंड है समाजवादी अर्थव्यवस्था या इसको कहते हैं केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। ये क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चयन करिए। सही कथन का चयन करना है हमें, ठीक है। पहला कह रहा है खुली अर्थव्यवस्था में उदारवादी एवं निजी आर्थिक तथ्यों को प्रभावित रहती है, अच्छा, तथा आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध रहते हैं। और हांगकांग और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था भी इसी के तरह है। बिल्कुल सही बात है भाई। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कितना आयात कर लो कितना निर्यात कर लो, कोई भी क्या बोलते हैं उस पर बंधन नहीं है। अगला है बंद अर्थव्यवस्था में बाहरी अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहता है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो बंद मानी जाएगी। खुली नहीं है बिल्कुल ही, वो बाहर से मतलब ही नहीं है, ठीक है। अर्थात यहाँ आयात और निर्यात की गतिविधियाँ शून्य होती हैं, बिल्कुल सही बात है। तथा निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। निजी क्षेत्र की भूमिका कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ पर कि वो व्यवस्था खुली रहे। अगला कथन है कि योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था। ये फैक्ट याद रखिए, 15 मार्च को किया गया था 1950 में, और समिति थी नियोगी समिति। अगला है कथन 4, नीति आयोग का गठन वित्त आयोग के स्थान पर किया गया है। ओहो, बताइए, पकड़ लोगे? हाँ, तो नीति आयोग का गठन वित्त आयोग के जगह पे नहीं,
योजना आयोग की जगह पर किया गया है। तो इसमें हमारे उत्तर हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा गलत। तो कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारे सही हैं। सही पे बोल रहा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ दे रखा है, योजना आयोग के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी, पूरा नाम इनका, या नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था तथा योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान इतर निकाय है ये। ठीक है, बनाया गया है बाद में। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में यह आयोग अस्तित्व में नहीं है, पता है आपको, नीति आयोग आ गया है। इस आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इस आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। और इस आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया, पहले थे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। किसके, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत विकल्प का चयन करें। कथन एक है, जन योजना एम.एन. रॉय के द्वारा 1945 में प्रस्तुत की गई थी, पता होगा तभी तो, पहले पढ़ लेते हैं। दूसरा है, सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तीसरा है, गांधीवादी योजना 1943 में श्री मन नारायण के द्वारा, मन्न नारायण बोलते हैं वैसे, मन नहीं है, मन्न है, मन्न, आधा ना जुड़ जाएगा। चौथा है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में हुआ है। अच्छा, ठीक है, इसको देखते हैं। बॉम्बे प्लान 1944 में भारत के 8 प्रमुख उद्योगपतियों ने प्रस्तुत किया था। कब, 1944 में। इसको देखते हैं अभी। प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। सोचो कौन सा गलत है। तो भाई आपको नहीं पता है तो याद रखिए, फैक्ट्स हैं ये आपके। जन नारायण योजना 1945 करेक्ट। सर्वोदय योजना 1950 जेपी नारायण। गांधीवादी योजना श्री मन्ना नारायण 1943 करेक्ट है। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में गठित हुई है, बिल्कुल सही बात है। बॉम्बे प्लान 1944 में 8 उद्योगपति थे प्रमुख, आर्सेनिक दलाल है ना, इसके मुखिया के रूप में रहे हैं। अगला है, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी, फिर किसने लिखी, ये लिखी सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, तो यही हमारा गलत विकल्प हो गया। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है, 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना धनात्मक लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही। तीसरा है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 31 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ हुए। और अगला है चौथा, भारत की अर्थव्यवस्था को हम अर्धविकसित अर्थव्यवस्था या अल्पविकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, कहते ही हैं। तो देखो भाई, गलत विकल्प देखना है, तो ये तो सही है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना लक्ष्य भी धनात्मक रहे, ये भी ठीक है। 1 अप्रैल 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। गलत क्या है फिर, निकल के आ गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसमें गलती कहाँ है, 31 अक्टूबर नहीं है, वो है आपका गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती जो भी थी, दोनों वाले दिन 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ हुए हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है, भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई है ना, 12 आई थी। 12 के बाद तो फिर ये नीति आयोग बना दिया गया है, तो योजना ही नहीं रही, अब तो लक्ष्य रह गए हैं, लंबे लक्ष्य। उनमें से केवल 5 पंचवर्षीय योजनाओं ने ही धनात्मक लक्ष्य प्राप्त किए हैं। कौन कौन सी थी, पहली थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये ही पंचवर्षीय योजना रही जिन्होंने पॉजिटिव लक्ष्य प्राप्त की है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में 1956 में कितने IIT खोले गए, 5 IIT खोले गए थे। कितने,
5 IIT। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में खुले हैं, अंतिम समय था। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे कह रहा है कथनों पर विचार कर सही कथनों का चयन करिए। पहला कथन है, पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। बहुत पढ़ते हैं और सही बात है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये भी ठीक ही है। चौथी पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। हाँ, ये भी ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार बनाई गई थी। बिल्कुल बनाई गई थी। जनता पार्टी सरकार आ गई थी बीच में, फिर चली भी गई, है ना, फिर कांग्रेस आ गई, ऐसे हुआ। फिर क्या, आठवीं पंचवर्षीय योजना मिलर मॉडल पर आधारित थी। ये भी सही बात है। योजनाओं में कुल 6 वर्ष का अवकाश रहा है। बिल्कुल सही बात है। छठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल सही बात है। छठी पंचवर्षीय योजना थी जो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसका उत्तर क्या हो गया? उत्तर हो गया सभी के सभी सही हैं, तो ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12, गलत कथन का चयन करिए। पढ़ते हैं। पहला क्या है, भूमि सुधार सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में आए, उसी ड्यूरेशन में आए, है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई, समझो। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना में आई। 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम या काम के बदले अनाज कार्यक्रम ये आया। सर्वांगीण मानव विकास, है ना, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया। और मेला ढोने की जो प्रथा थी वो भी इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना में समाप्त की गई। इसमें मैं गलत कथन देखना है, तो देखो, हाँ, पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी, अभी रुकते हैं, तीसरा देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड बिल्कुल सही बात है, चौथी पंचवर्षीय योजना में आया है। 20 सूत्री कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया है, बिल्कुल सही बात है, चौथा भी सही है। पाँचवा कह रहा है मेला ढोने की प्रथा और सर्वांगीण मानव विकास, बिल्कुल सही है, 8वीं में आया है। तो यहाँ देखो, दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई, यही गलत है हमारा, ऑप्शन 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कृषि नहीं था वो क्या था, उद्योग थे। क्या था, उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। कृषि किस में रही है, कृषि रही है पहले में, इसमें रही है कृषि फर्स्ट। पहले पंचवर्षीय योजना में खाने पीने की ही बात कही, कुछ नहीं था, देश के हालत ऐसे ही थे, नया नया आज़ाद हुआ था, तो सबसे पहले भाई पेट भरना है तो कृषि देखनी ही पड़ेगी, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पेट भर गया फिर हमने बात करी उद्योगों की, तो सेकंड में रहा है उद्योग। इसमें क्या है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अमेरिका से लिया गया है, देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था टेक ऑफ स्टेज पर प्रवेश करी। गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। अनवरत योजना 1978 से 83 के बीच में जनता पार्टी सरकार के द्वारा लाई गई थी। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में की गई, ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। और छठी पंचवर्षीय योजना जो कांग्रेस ने प्रारंभ की, उसमें नेहरू मॉडल को अपनाया गया। ये 1980 से 85 के बीच में आई। नेहरू मॉडल वाली बिल्कुल सही बात है, तो भैया ये तो बिल्कुल सही है। नाबार्ड छठी पंचवर्षीय योजना में आया, ये भी सही है। अनवरत योजना ये भी 78 से 83 के बीच जनता पार्टी सरकार लेके आई थी। ये अलग बात है कि जनता पार्टी सरकार पहले ही चली गई, है ना। अगला है गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना में आया। गरीबी हटाओ, हाँ बिल्कुल आया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था टेक ऑफ स्टेज में प्रवेश की, बिल्कुल करी। तो पंचवर्षीय योजना का प्रारूप अमेरिका से लिया गया है, तो भैया यही आपका गलत है, ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। अमेरिका से नहीं लिया गया तो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है USSR, आजकल क्या बोलते हैं, रूस। तो पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है वो रूस से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट है, ये लास्ट स्लाइड है। ये भी क्या करा है, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर है हमारा वही 3। अच्छा, पहला और लास्ट सेम है, बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू सो मच, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई तो कृपया से लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय।